हाय गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ये 2026 आपके लिए बहुत ही उम्दा सफलता लेके आपके बीच आए। जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख रहे हैं, आज एक विशेष टॉपिक का थंबनेल लगा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्टेट 2025 का परीक्षा फल का शेड्यूल तैयार कर ली है, जो आपको 2026 में जनवरी 3 तारीख को 2 बजे के बाद आपको किसी भी वक्त आप अपने परीक्षा फल को देख सकते हैं। तो इसमें कुछ खास बात है, बहुत सारे बातें आई, बहुत सारे विवादास्पद हुए, बहुत सारे आलोचनाएं हुई कि बहुत सारे तरह के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दिए गए और बहुत सारे प्रश्न गलतियां थी, जिसमें आयोग और बच्चे के बीच क्या मतभेद बना हुआ था। तो इन सारी मुद्दों पे आज हम बात करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आयोग ने सारी जितने भी स्टूडेंट इस गलत प्रश्न पे फाइट किए थे, आपत्ति दर्ज किए थे, वो आयोग ने इस पे विचार करके सुधार कर लिया है, जिसका परीक्षा प्रकाशन 3 जनवरी को दिया जाएगा। तो सुधार क्या हुआ है? जो लोग फाइट किए हैं, आयोग का सीधा कहना ये हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए गए थे, इन पे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन में दिया ही गया था कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और एक और डाटा प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि कल तक जो सिलेबस थी उसमें गहराई और धीरे धीरे विविधता देखने के मिल रही है। डाटा के दरमियान भी हम जानेंगे कि 2024-19 का क्या रहा, 23 का क्या रहा, 25 का क्या रहा और 26 में क्या हुआ। डाटा के जरिए भी आपको पता चलेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उसके एक्सपर्ट ने साबित कर लिया है कि ये प्रश्न आयोग की तरफ से गलत प्रश्न दिए गए थे। इनके मार्क्स सभी परीक्षार्थी को दिया गया है, जो आपको मार्कशीट में देखने के लिए मिलेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, इस पे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। अर्थात आउट ऑफ सिलेबस उसी को माना है, जैसे कि मान लेते हैं मैथ का सब्जेक्ट है और फिजिक्स का प्रश्न आ गया, इसको आउट ऑफ सिलेबस माना है। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल को ये आयोग ने इस पर किसी प्रकार की बात नहीं कही है। मतलब कहने का मतलब साफ स्पष्ट है कि यदि आपके विषयवार से प्रश्न थे, थोड़ा डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे, तो उस प्रश्न पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से आयोग ने साफ इनकार कर दिया है कि आपके विषयवार थे। यदि मान लेते हैं हिंदी का विषय है और उर्दू के प्रश्न आ गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आयोग ने सुधारा है और ऐसे प्रश्नों पे नंबर दिए हैं। बशर्ते सब्जेक्ट का ही प्रश्न है, थोड़ा मॉडरेट आ गया, इस पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो आइए हम थोड़ा जानते हैं, देखते हैं। हम डाटा प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ डाटा को लेकर आए हैं। देखिए, आपको हम विषयवार यानी 2000 देखिए पेपर 1 और 2023 24 और 2025 का हम डाटा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। पेपर 2 क्या रिस्पॉन्स रहा है इस बार? देखिए, देखा गया है कि 2023 में जो था 82, पेपर 1 में 82.90% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 2024 में 73.77% स्टूडेंट्स पास किए थे। 25 पे चर्चा करेंगे। अब फिर आ जाते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में 2023 में 74.37% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 24 में 64.44% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब आपको हम बता दें कि इसमें 2024 में कुल बच्चे कितने सम्मिलित हुए थे, कुल विद्यार्थी कितने हुए थे। तो हम बता दें 2,63,911 और इसमें से पास कितने किए थे? पास कितने किए थे?
पास किए थे 1,94,697, इतने स्टूडेंट पास किए थे, इतने स्टूडेंट पास किए थे। इसी का यदि पेपर 2 1,59,911 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इसमें से पास किए थे 1,30,050 स्टूडेंट क्या किए थे, पास किए थे। अर्थात इसका परसेंटेज रहा था क्या, 64.44% रहा था पिछले बार। अब मुख्य मुद्दा की बात आते हैं, ये तो बैक रिकॉर्ड, ये डाटा हम इसलिए प्रस्तुत किए कि जो लोग का प्रश्न था कि इस बार जो है इतना रिजल्ट जो देखा जा रहा है, देखिए 23 में कितना है, क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप लोग जवाब दीजिए क्या हो रहा है। देखिए यहां था 82.90% था, जबकि 24 में आया तो क्या हो गया, 73 हो गया, घट गया। तो यानी क्या, हम लोग धीरे धीरे आयोग क्या हो रहा, प्रश्न को मॉडरेट कर रही है, प्रश्न को क्या कर रही है, मॉडरेट कर रही है। तो अब 24 में ये डाटा प्रस्तुत हुआ है, तो बस इसके आगे ये हो गया, इसके आगे ये दिखा है कि इसमें बताया जा रहा है अनुमान, हालांकि 3 तारीख को आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है 76 से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, किसमें, 2025 में। 2025 में कितने बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, 76% से लेके 80% के बीच बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी विविधता यहां देखी गई है कि पेपर 2 में यहां देखिए 74%, जब 2023 का परिणाम आया था तो पेपर 2 में 74% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। फिर यहां देखिए डिक्रीज हो गया है, यहां 64% आ गया। अब इसका प्रभाव आज भी पड़ा है, आज क्या पड़ा है, 2025 में पड़ा है। इससे और भी ज्यादा मॉडरेट प्रश्न आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपको संभावित रिजल्ट ये देखा जाएगा कि ये इस बार थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर रही है, परेशानी क्रिएट ये कर रही है कि 35% से लेके 40% के बीच ही पेपर 2 का रिजल्ट आ रहा है। इसमें भी वे लोग डाटा को अवेलेबल कर पाए हैं जो महिला वर्ग कैटेगरी से थे, जिनको मात्र 60 नंबर, यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 60 नंबर जो बिहार के थे उनको 60 नंबर मार्क्स लाना था। वो लोग किसी तरह अपना पासिंग मार्क्स को गेन किए हैं, पासिंग मार्क्स को गेन किए। अब देखिए 3 तारीख को आपके समक्ष दिख ही जाएगा। और ये तो डाटा रही विगत का। यदि आप अपने अपने सब्जेक्ट का विगत वर्षों का क्वालिफाइंग स्टूडेंट का डाटा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे डाटा प्रस्तुत, अगले वीडियो में हम विषयवार डाटा प्रस्तुत करेंगे। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए। हम विषयवार आपको 2023 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ, 25 में कितना हुआ और आपकी फाइटिंग कितने स्टूडेंट से हो रही है, ये डाटा हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए। आज के लिए आयोग ने बिल्कुल आपकी परीक्षा फल को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं है। 3 तारीख का 2 बजे के बाद परीक्षा फल प्रकाशन हो जाएगा। और जो बात बता रहे थे कि जो चैलेंज किए हैं एक्सपर्ट ने उसे स्वीकारा है और उन सभी स्टूडेंटों को मार्क्स मिला है। सिर्फ उन बिंदुओं पे विचार नहीं किया गया है जो कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए गए थे, यूजीसी नेट लेवल से प्रश्न थे, ऐसे बिंदुओं पे किसी प्रकार का विचाराधीन नहीं किया गया। क्योंकि पहले ही बता दिए, डाटा के दरमियान ही हम बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, फाइट उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बुद्धि लब्धि भी क्या हो रही है, स्टूडेंट का बढ़ रहा है। इस अकॉर्डिंग आने वाले जब भी स्टेट की आप परीक्षा पुनः आयोग आयोजित करेगी तो इस डाटा को भी प्रभावित करेगा, इस डाटा को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए कि जो नेक्स्ट एग्जाम में सम्मिलित वाले हैं आज से ही कमर कस ले और अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करें। तो ये था आज के लिए आप लोगों के लिए संदेश और ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब भी रिजल्ट इस स्टेट 2025 के रिजल्ट में सम्मिलित हो। यही मनोकामनाओं के साथ हम
आज का क्लास का समापन करते हैं। चलिए, थैंक्स।